तो हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से हमें एक अनुरोध प्राप्त हुआ था कि आप अपने कुछ पत्रकार मित्रों के साथ आएँ और हमारे यहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद लें। हमारे रोपवे वगैरह नई नई चीज़ें उन्होंने जो शुरुआत की है उसके बारे में आप उसको देखें और अन्य लोगों को बताएं। तो उसी के सिलसिले में हमारे जो पूरी ये टीम है हम लोग जा रहे हैं वहाँ और प्राकृतिक सौंदर्य का जो है आनंद लेंगे और सब अपने जो तनावपूर्ण जीवन है उनसे अलग होकर के एक खुशनुमा माहौल में अपने जीवन में यापन करेंगे। जीवन आदाब वर्षे दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद। आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स ब्लॉग। गोरखपुर से पत्रकारों की टीम नेपाल के लिए रवाना हो रही है। नेपाल सरकार ने यहां से कुछ चुनिंदा पत्रकारों को नेपाल बुलाया, आमंत्रित किया विशेष आमंत्रण पर। ये पत्रकारों का समूह जा रहा है, आप देख सकते हैं। कुशीनगर से भी हमारे साथी आए हुए हैं और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पवन शाह जी के नेतृत्व में ये टीम जो गोरखपुर से रवाना हो रही है, आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा खाली जो तमाम साथीगण हमारे गए, आप देख सकते हैं। ये टीम जो गोरखपुर से रवाना हो रही है नेपाल के लिए, कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह और जोश भी देखने को मिल रहा है। जर्नलिस्ट डेलीगेट्स का पर्चा चिपका दी है ऑफिस से आगे ले लो स्टेटमेंट। पत्रकारों का एक डेलीगेशन गोरखपुर से नेपाल के लिए रवाना हो चुका, आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में सीनियर जर्नलिस्ट बस में बैठे हुए हैं। इसके साथ ही हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज लोग नेपाल जा रहे हैं, क्या मकसद है। आप पत्रकारों का एक समूह लेकर नेपाल के लिए रवाना हो रहे हैं, क्या है पीछे इसके मकसद, क्या है आप समूह जो लेकर जा रहे हैं? देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पत्रकारों का जीवन जो है बड़ा तनावपूर्ण होता है। उनका रूटीन वर्क सभी चीज़ें बड़े तनावपूर्ण होता है। कभी कभी अपने इस तनावपूर्ण जीवन से रिलैक्स भी करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ अगर रिलैक्स होने के साथ साथ अगर उनको कहीं टूर पे जाने का मौका मिले तो कितनी अच्छी बात होती है। तो हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से हमें एक अनुरोध प्राप्त हुआ था कि आप अपने कुछ पत्रकार मित्रों के साथ आएँ और हमारे यहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद लें। हमारे रोपवे वगैरह नई नई चीज़ें उन्होंने जो शुरुआत की है उसके बारे में आप उसको देखें और अन्य लोगों को बताएं। तो उसी के सिलसिले में हमारे जो पूरी ये टीम है हम लोग जा रहे हैं वहाँ और प्राकृतिक सौंदर्य का जो है आनंद लेंगे और सब अपने जो तनावपूर्ण जीवन है उनसे अलग होकर के एक खुशनुमा माहौल में अपने जीवन में यापन करेंगे, जीवन को बिताएंगे। तो ये डेलीगेशन कब तक रहेगा? ये 2 दिनों का 2 दिन और 1 रात के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। 1 रात को स्टे करेंगे और 1 दिन वहाँ पत्रकार वार्ता भी है जिसमें हम लोग सब शामिल होंगे और उसके अगले दिन हम कुछ ऐसे चिन्हित जगहों पे जाएंगे, वहाँ घूमेंगे और फिर उसके बाद हमारी वापसी होगी। तो आज जो नेपाल सरकार द्वारा आप लोगों को बुलाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है साथ में जाना। खासतौर इसके लिए पवन जी को धन्यवाद। उनके नेपाल जा रहे हैं और नेपाल गवर्नमेंट और इंडिया के रिलेशन से और पैगाम लेके हम जा रहे हैं और वहाँ क्या मैसेज देंगे? चूँकि सीएम सिटी के आप रिपोर्टर पत्रकार हैं और नेपाल पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में जा रहे हैं, तो यहाँ की खूबियों को भी वहाँ से साझा करेंगे आप? सीएम सिटी यानी रचनाथ की नगरी गोरखपुर और नेपाल के रिलेशन जो है वो पुराने और यहाँ से नज़ारा है और वहाँ बैटरी के बारे में हम जानेंगे और अपने सिटी जो नए फ्लेवर में डेवलप हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे, बताएंगे कि आप अब सिटी आइए, आप
जा रहा है पत्रकारों को, इससे पहले भी आप जो है नेपाल जा चुके हैं, क्या अनुभव रहा है, क्या कहना चाहेंगे? राजधानी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और इंडो नेपाल जो पत्रकारों की एक मीट होती है, जो बराबर होती है, तो इसकी शुरुआती दौर का जो पहली मीट हुई थी उसका मैं हिस्सा रहा। और मुझे इस बात का मुझे फक्र है कि हम दोनों देश के पत्रकार आपस में मिले थे और काफ़ी समन्वय बैठा के आपस में बातचीत किया। नेपाल का और भारत का जो रिश्ता है वो रोटी और बेटी का रिश्ता कहा जाता है, शुरू से कहते चले आए हैं। यानी व्यापार और सरहद उस पार हमारी शादियां भी होती हैं और बिजनेस भी होता है। तो जुड़ाव तो हमारा अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। यहाँ तक कि अगर धार्मिक आस्था के हिसाब से भी देखें तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ा जुड़ाव इस देश से रहा है। दोनों ही देश के महापुरुष इस देश से जुड़े रहे। आज हम लोग गोरखपुर से फुटबॉल की यात्रा कर रहे हैं, सफर में हैं, बुलावे पे जा रहे हैं नेपाल के अपने पत्रकार भाइयों के। जाने के बाद हम वहाँ की तमाम पर्यटन के बदलाव को देखेंगे, नेपाल के बदलाव को देखेंगे। क्या कुछ भारत से उनके रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं पर्यटन के लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली जो है दौरा है ये। हम जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी उनको अपने देश भारत बुलाएं, गोरखपुर बुलाएं या उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में ले जाएं, उन्हें दिखाने की कोशिश करें। हालांकि इस बात की नहीं है, पहले भी कोशिश की गई थी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कोई बहुत खास रुचि नहीं दिखाई। इस वजह से हम नेपाल के पत्रकारों को नहीं बुला पाए, लेकिन अब बहुत जल्द ही कोशिश की जाएगी कि उन्हें बुलाएं। तो ये यात्रा, आज की यात्रा में हमारे साथ कई हमारे, मेरी जहाँ तक जानकारी है, पत्रकारों के एक समूह ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा था कि नेपाल के पत्रकारों को भी यहाँ पे भारत में बुलाया जाए, उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है, इस पहल का कितना स्वागत होना चाहिए? बिल्कुल, हम लोगों ने खुद मांग रखी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, लेकिन कोविड काल आने की वजह से उन्होंने भी काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा दिया था और उम्मीदें जताई जा रही थी कि शायद नेपाल के पत्रकारों को भी गोरखपुर बुलाया जाएगा और आसपास के। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ और हालात, देश नहीं पूरी वैश्विक बीमारी जो थी कोरोना, उसने सबको जो है हिला के रख दिया था और उसी कारण से वो पूरा प्रस्ताव हम लोग का ठंडे बस्ते में चला गया। अब अधिकारियों के काफ़ी निष्क्रिय होने की वजह से इसमें जो है कोई खास पहल नहीं पाई। आने के बाद एक बार फिर उस ठंडे बस्ते से निकाल कर उसे जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। मैं कुशीनगर जनपद से हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा नेपाल सरकार को और हमारे वरिष्ठ पत्रकार शाह जी को, जो एक प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों को लेकर के नेपाल जा रहे हैं। और वहाँ पहुँच कर हम नेपाल के प्राकृतिक सौंदर्य देखने के साथ ही देश में क्या भारत के लिए सुविधा हो सकती है, हो सकती है, उसका भी आकलन करेंगे। और पिछली बार गए थे, पिछले साल में इस तरह का समारोह हुआ था नेपाल में, और दूसरी बार जा रहे हैं और वहाँ पर देखने के साथ साथ हम लोग और भी अन्य बच्चों पर भी विचार विमर्श होगा पत्रकारों के माध्यम से, तो जिसका हमें सीखने को मिलेगा। और इसके लिए हम एक बार पुनः नेपाल सरकार और सरकार को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, नेपाल का एक समूह जो नेपाल जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं नेपाल दूसरी बार जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ये दूसरी बार इन्वाइट किया गया है। लेकिन इस बार हमारे बड़े भाई पवन भैया के उसके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम जा रही है। और ज़रूर है कि हम वहाँ जाते हैं तो कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने कवरेज को करने की ही कोशिश करते हैं और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर लेके आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भारत और नेपाल की जो संबंध है वो रोटी और बेटी का है। तो ऐसे में पिछली बार भी हम जब गए थे तो लुम्बिनी और तमाम जगहों पर गए थे, वहाँ की हम लोगों ने खबरें दिखाई थी कि वहाँ क्या चीज़ है जो यहाँ के लोग शायद नहीं जानते, वहाँ क्या कुछ सुविधाएं हैं जो यहाँ के लोग नहीं जानते। और गवर्नमेंट का पर्पज़ भी रहता है कि यहाँ की जो डेलीगेशन को बुलाया जाता है, यहाँ के पत्रकारों को बुलाया जाता है, तो निश्चित रूप से वहाँ की चीज़ों को जानने के लिए कि वहाँ की चीज़ों को हम यहाँ आकर के अपने भारत में बताएं। और टूरिज़्म की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ भी जो टूरिस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, टूरिस्ट के लिए और क्या कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो इस बार जो हम जा रहे हैं वो पवन भैया के नेतृत्व में चल रहे हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद हम एक रोपवे को लेकर के एक अपनी स्टोरी को डेवलप करेंगे और साथ ही वहाँ का व्यापार और क्या विकसित हुआ है और क्या चीज़ें और हो सकती हैं भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूत करने के लिए, तो उसको लेकर के हम कवरेज करेंगे। और ये माना जा रहा है कि हमारी यात्रा अच्छी होगी, क्योंकि हम अक्सर केवल खबर में ही व्यस्त रहते हैं। तो इस टूर के माध्यम से हम खबर भी करेंगे और थोड़ा सा इंजॉय भी करेंगे, अपने माइंड को फ्रेश भी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, सभी पहुँच गए। आप
भी उसमें शामिल है, क्या कहना चाहेंगे नेपाल की जो यात्रा आप लोग की हो रही है? देखिए, इसके पहले भी हम कई बार जा चुके हैं। जब भूकंप आया था तो हम लोगों को बुलाया गया था वहाँ, और 7 दिन का ट्रिप था भूकंप के बाद की जागरूकता के लिए कि पोखरा में गए थे, पाल्पा गए थे, चितवन गए थे, यहाँ तो हम लोग गए थे। लेकिन जो नेपाल में जो सम्मान मिलता है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक होता है, और लोग वहाँ बड़ा आदर से पूछते हैं, और रिलेशन जो होता है एक अजीब का कोई बात नहीं। अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए, नेपाल बड़ी संख्या में लोग गोरखपुर से जाते हैं, नेपाल के लोग भी जो गोरखपुर आते हैं। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, कितना पर्यटकों को लुभाने के लिए क्या क्या चीजें हैं? नेपाल देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आए तो और बढ़ गया। पहले भी लोग जाते थे, लेकिन अब इस समय देखा जाए तो लोग नेपाल घूमने के लिए गर्मियों से काफी लोग जाते हैं। और आप ये देखिए कि पत्रकार को, इन लोगों को चांस मिला तो कोई छोड़ा नहीं, अपना काम छोड़ के तुरंत नेपाल की तरफ निकल लिया। ये आप सोच सकते हैं कितनी चाह है इन लोगों के अंदर जाने की। धन्यवाद देना चाहूँगा कि पवन शाह जी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात नेपाल की जो जाने की बात, तो पत्रकारों को कम समय मिलता है टूर करने का, तो टूर और जो है खबर दोनों एक साथ हो जाएगा। और रही बात खबरों की, तो नेपाल में बहुत कुछ है, इसको जानने के लिए मैंने क्या चीज़ें हैं, क्या टूरिज्म की चीज़ें हैं, उनको जानकारी नेपाल की चीज़ों को गोरखपुर में बताने का, यूपी में बताने का। लेकिन अगर बात की जाए तो गोरखपुर में बहुत कुछ है टूरिज्म की जगह, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में भी जो है, अगर देखा जाए गोरखपुर में देखा जाए तो नौकायान, चिड़ियाघर, अन्य गीता प्रेस जैसे और अन्य जगह भी बहुत जगह है जहाँ पे लोग नेपाल से आए और घूमे देखे। जैसा बहुत लोग कहते हैं कि यूपी में काबा, तो पहले यूपी में बाबा और गोरखपुर में बहुत कुछ बा। आइए देखिए, जानिए कि काबा। तो पत्रकारों का समूह जो है गोरखपुर से नेपाल के लिए रवाना हो चुका। हमने इनके अनुभवों को तमाम तरीके से साझा किया। अब जैसे ही हम नेपाल पहुंचते हैं, फिर वहां की तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे कि क्या रहा है यहाँ का अनुभव, जो नेपाल सरकार द्वारा पत्रकार के समूह को बुलाया जाता है। अब पत्रकारों ने कहीं ना कहीं बात को भी रखा है, जो ये सवाल होता है यूपी में का बा, यानी यूपी में बहुत कुछ बा। थैंक्स फॉर वॉचिंग राजधानी टाइम्स लाइव।